महाउपाय की। जी, आज का महा उपाय बहुत आवश्यक है आपको ये जानना। हमारे दर्शक लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि घर में जो इंडोर प्लांट्स रखते हैं या घर के आसपास जो बड़े पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, बड़े वृक्ष लगाए जाते हैं, उसके लिए भी क्या वास्तु के कुछ नियम होते हैं, या आपके प्रवेश द्वार के सामने अगर कोई वृक्ष पड़ जाए तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि वास्तु और फेंग शुई के अनुसार घर में छोटे छोटे और कुछ ऐसे विशेष पेड़ पौधे को लगाना बहुत अच्छा और बहुत शुभ माना जाता है, जो आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है। जिसमें सबसे ज्यादा आवश्यक है तुलसी का पौधा, बैम्बू का ट्री। जैसे आपने देखा होगा फेंग शुई में लोग छोटा बैम्बू रखते हैं, ये लंबी उम्र के लिए, आपके स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक माना जाता है। मनी प्लांट लगाते हैं लोग, अपराजिता के पौधे लगाते हैं। इस तरीके के ऐसे बहुत छोटे छोटे पौधे हैं जिनको घर में या अपने घर के आसपास लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। आज मैं आपको और भी कुछ बहुत बताने वाला हूं, बहुत आवश्यक, कि आपको अपने पेड़ पौधों के लिए क्या करना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं उन वृक्षों या पौधों की जिनका आपके घर के सामने होना, घर के आसपास होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। कई घरों में मुख्य द्वार के सामने कैक्टस के पौधे लगे होते हैं या लोग वहां पर लगा देते हैं। चांदनी की बेल या मनी प्लांट लगा देते हैं, जिसका मुख्य द्वार में अवरोध पैदा हो जाता है। देखिए, मनी प्लांट आप घर के अंदर लगा सकते हैं। कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके मुख्य प्रवेश द्वार में बाधा बने। अगर आपने तुलसी का पौधा भी दरवाजे के बीच में रख दिया तो वो बाधा का कारक है, वो शुभ ऊर्जा को आने से रोकेगा। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के घर में भी कई तरीके की बाधा बन जाती है जब वहां पर प्रवेश द्वार के आसपास कोई ऐसा पौधा लग जाए या पौधा इतना बड़ा हो जाए, इतना वृहद हो जाए, उसका इतना विस्तार हो जाए कि वो आपके घर में आने वाली शुभ ऊर्जा में बाधक बने। ठीक उसी तरीके से अब मैं आपको दूसरा भी उपाय बताता हूं। मुख्य द्वार के सामने तीखे या अंदर की ओर कोई भी नोकीली चीज नहीं होनी चाहिए, या पेड़ की कोई ऐसी टहनी जो आपके घर की तरफ एकदम नोकीली के तीर की तरह निकली हुई है। इसके रहने से बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा आती है। ऐसी परिस्थिति में आपको उस टहनी को, उस डाल को छांट देना चाहिए। इस प्रकार यदि घर के सामने बिजली का कोई खंभा होता है, ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो आपके यहाँ आने वाली जो अच्छी ऊर्जा है, जो शुभ ऊर्जा है, वह जो है नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण आपके घर में रहने वाले लोगों को मानसिक तनाव होगा और स्वास्थ्य भी जो है वो अच्छा नहीं रहेगा। पूर्व में पीपल का वृक्ष शुभ है, किंतु वह बहुत बड़ा अगर हो जाए या बहुत विशाल हो जाए तो वो बहुत अशुभ हो जाता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि किसी भी विशाल वृक्ष की छाया जो है वो 3 पहर से ज्यादा आपके घर पर, आपके भवन पर, खासकर आपके प्रवेश द्वार पर नहीं पड़नी चाहिए। यदि बहुत बड़ा हो गया है और उसकी छाया आपके भवन पर पड़ती है तो यह कारण भय का कारण होता है, वो भय को जन्म देता है और धन की हानि कराता है। ऐसी परिस्थिति में शुभ तिथियों में और उस वृक्ष की कुछ पूजा और शांति करके उसकी थोड़ी सी छटाई करा देनी चाहिए। आग्नेय कोण में दक्षिण और पूर्व के कोने में अनार का पेड़ अति शुभ परिणाम देने वाला बताया गया है। दक्षिण दिशा में गूलर का पेड़ जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। नैऋत्य कोण में इमली का वृक्ष लगाना भी शुभ होता है। दक्षिण नैऋत्य में जामुन और कदम के पेड़ हमेशा शुभ बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में और वास्तु के अनुसार। उत्तर में पाकड़ का पेड़ यदि आप लगाते हैं तो ये ठीक होता है और बहुत ही आपको शुभता देता है। ईशान यानी उत्तर और पूर्व के कोने में आंवले का पेड़ लगाना अति शुभ फलदायी माना गया है। ईशान के पूर्वी क्षेत्र में आम का वृक्ष यदि आप लगाते हैं तो वो भी आपके हित में होता है, वो आपके लिए शुभता लेकर के आता है। इस प्रकार हम पेड़ लगा करके शुभाशुभ फल प्राप्त करते हैं। मुख्य द्वार के सामने कोई रास्ता द्वार की ओर यदि आ रहा है या जा रहा है तो भी बाधा बनती है, यह बाधा का कारण होता है। यानी कभी भी आपके डेड एंड जो है आपके घर पे, वो डेड एंड पर नहीं होना चाहिए। आपके घर पे कोई रास्ता आकर के वहां खत्म ना हो जाए या वहीं से शुरुआत ना होता हो, यानी आपका घर जो है वो टी पॉइंट या गली या सड़क के अंत में ना हो, ऐसा आपको ध्यान रखना चाहिए। ये डेड एंड जिसे कहते हैं, आगे जाकर के रास्ता बंद ना हो जाए। ऐसी परिस्थिति में यदि आपका घर पड़ता है तो वो बहुत ही अशुभ होता है। गृह स्वामी को अकाल मृत्यु का सामना भी करना पड़ता है, ऐसा देखा गया है। वास्तु का ये प्रभाव होता है।
घर के सामने वृक्ष बड़ा अगर रहे तो वहां रहने वालों की प्रगति में बाधा का सबसे बड़ा ये कारण बन जाता है। यदि उस वृक्ष की छांव घर में 3 पहर से ज्यादा पड़ रही है तो वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है, जबकि उसकी छाया कहीं से किसी भी मकान पर अगर पड़ती रहे तो वो बहुत ज्यादा घातक होती है। तो वृक्ष की छाया से आपको बचना चाहिए। कई जगह ये भी देखा गया है कि बंगलों में या घर के सामने लंबे अशोक के वृक्ष लगा दिए जाते हैं। यूं तो अशोक के वृक्ष के बारे में बहुत ज्यादा हमारे शास्त्रों में मान्यता मानी गई है। ऐसा कहते हैं कि अशोक का वृक्ष यदि आप लगाते हैं तो घर में शोक नहीं रहता, शोक को दूर करने वाला यह वृक्ष है। लेकिन अगर अशोक वृक्ष बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए जो आपके घर में आने वाली सूर्य की ऊर्जा को बाधित कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा अशुभ है। इस तरीके से उससे आड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं आपको जो मैंने आज बताए। यदि आप वृक्षों का, पेड़ पौधों का सही तरीके से प्रयोग करें, जो पेड़ पौधे शुभ हैं उनको अगर बहुत ज्यादा बढ़ने दिया जाए या उनका बहुत ज्यादा विस्तार हो जाए तो वो भी अशुभता वाली स्थिति आपके लिए पैदा कर सकते हैं। तो जिस भी चीज का आप प्रयोग करें बहुत सावधानी से करें और नियम के दायरे में रहते हुए उसका प्रयोग करिए तो आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, कार्यक्रम में हमारे साथ देने के लिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और अब वक्त हो चला है आप सबसे भी इजाजत लेने का। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।